हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले आपकी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक 6.2 द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है और टॉपिक को 1 बाय 1 हम सीखने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो सारे कंक्लूजन एंड की पॉइंट्स, सारे की पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये रहे आपके की पॉइंट्स। तो देखो की पॉइंट्स में क्या है कि कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट। सेकंड पॉइंट है कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। दोनों को क्या करनी है, मूव करानी है हमें। ठीक है, दोनों को कराना है मूव। ठीक है, पहले किसी एक को मूव कराएंगे फिर कराएंगे दोनों को। अब थर्ड पॉइंट आपका है कॉइल एंड कॉइल की ऑन और ऑफ। फोर्थ पॉइंट है आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये चीजें जो है हमें की पॉइंट में करनी है डिस्कस। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चा लोग करते हैं रिवीजन अपने प्रीवियस वाले टॉपिक का। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, और उसमें जो चीज आपको याद रखनी चाहिए वो मैंने आपको बताई थी, डेफिनेशन ऑफ ईएमआई। सो द डेफिनेशन ऑफ ईएमआई इज व्हाट? द फिनोमिना इन व्हिच electric current is generated by varying magnetic field. Varying magnetic field, such a phenomena is said to be EMI, electromagnetic induction. बोलो आई क्या बात समझ में? आवाज चेक कर लो एक बार। ओके, वॉइस तो बढ़िया आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपनी बात हो गई प्रीवियस लेक्चर की। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो बच्चा लोग, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि हेनरी और फैराडे ने क्या किया, बहुत सारे सीरीज एक्सपेरिमेंट किया। दे हैव परफॉर्म्ड लॉट्स ऑफ सीरीज एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर ऑन दैट एक्सपेरिमेंट दे कंक्लूडेड दैट द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिक बोथ आर सेम, बोथ आर कम्स फ्रॉम सेम ओरिजिन। तो यहां से इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वी कैन से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर सेम ओरिजिन, बोथ हैव सेम ओरिजिन। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि सीरीज एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने किए हैं। ठीक है, तो वहां से कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि दोनों ब्रांचें कैसी है, एक इक्वल ब्रांच है, सेम ओरिजिन उनका है। ठीक है, वो किसके ऊपर से पता चला? वो पता चला एक्सपेरिमेंट के ऊपर से। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, पहले चीज तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो एक्सपेरिमेंट है बच्चा लोग, वो कॉइल एंड मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। आइए समझते बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो मान लो यहाँ पे अपना जो एक्सपेरिमेंट, इसको पहले थोड़ा जो है मैं डायरेक्ट उठा लो बुक से, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये अपनी हो गई मूवी, ये मैग्नेटिक, ये अपनी कॉइल हो गई, मेटल कॉइल है ना, कॉपर कॉइल तुम लोग बोल सकते हो। इसको अटैच किया मैंने गैल्वेनोमीटर, विच इज अटैच्ड बाय अ गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे देख लो जरा क्या हो रहा है। ये अपना एन पोल, ये अपना एस पोल। बोलो आई क्या बात समझ में? क्या चीज क्लियर है? ये अपना एन पोल और ये अपना एस पोल। अब देखियो जरा होता क्या है कि हमें पता है कि मैग्नेट से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है। लो भाई, आगे मैग्नेटिक फील्ड बाहर। ये एक्सपेरिमेंट की कहानी बता रहा हूँ, है ना, इसको फिर से लिखना भी है, पहले समझ लो चीजों को, इनको हमें लिखना भी है। तो कहानी क्या है? कहानी ऐसी कुछ है कि इस मैग्नेट को इसके नजदीक लाया गया, इसके नजदीक लाया गया, और जैसे इसको नजदीक लाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये जो नीडल है ना, ये सुई क्या करती है? डिफ्लेक्ट होती है, हिलती है। ठीक है, बोला आ रही है बात समझ में? जब इस मैग्नेट को नजदीक लाया जा रहा था तो ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे क्या हुई? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। अरे क्या प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे फ्लक्स, इसके साथ जो भी फ्लक्स लिंक है, उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि करंट प्रोड्यूस हुआ। बोलो आई बात समझ में? अरे समझ में आई क्या? नको आई? बोलो समझ में आ रही है क्या? अब कितने अमाउंट में करंट प्रोड्यूस हुआ ये हमें बताएगा फैराडेज लॉ। बोलो आई क्या बात समझ?
अभी हमें क्या सीखना है, अभी हमें इतना ही याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने की वजह से, चेंज होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। बोलो बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे तुम्हें समझ में नहीं आई बपरा, तुम्हें समझ में नहीं आई बिटवा? अरे आई कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब देख लो, अब इस मैग्नेट के एन पोल को मैं इस दिशा में मूव कर रहा हूँ। अब मान लो इस मैग्नेट के एन पोल को इस दिशा में मूव करूँ तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे हुआ ये कि अगर पहले मान लो कि सोई ऐसे थी, ये इस साइड हिली थी। कब? जब ये एन पोल में नजदीक लेके आया, सोई मेरी इस साइड हिली थी। लेकिन जब मैं इस एन पोल को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, मूविंग अवे फ्रॉम कॉइल, तो होता क्या है कि ये मेरी मैग्नेटिक निडल कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे जो पहले केस में डायरेक्शन थी डिफ्लेक्शन की, बिल्कुल क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अरे बिटवा बोल क्या हो जाएगी? अरे ये तो हो जाएगी अपोजिट, है ना? बोला है क्या बात समझ में? अभी तुझे याद क्या रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। अब तुझे याद ये कितना हुआ वो तुझे सीखना है फैराडेज लॉ में। कौन सी डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, याद रखना तुझे लेंज लॉ में। अभी तुझे क्या पढ़ना है कि हमने जब मैग्नेट के एन पोल को जब नजदीक लेके आए, ठीक है, और जब हम एस पोल को नजदीक लेके आए तो दोनों में ऐसा पाया गया डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कैसी हुई, अपोजिट हुई। अरे कैसी हुई बिटवा? अरे कैसी हुई बिटवा? अपोजिट। बोल आई बात समझ में? आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? अब सुन लियो ध्यान से, सुन लियो ध्यान से। अब सुन ले, अब मुझे मेरा मूड हो गया चेंज। मेरा मूड क्या हुआ? चेंज हुआ। मेरा मूड चेंज हुआ और मैग्नेट को रखता हूं मैं एज इट इज। मैं मैग्नेट को रखता हूं एज इट इज और कॉइल को करता हूं मूव। लो मूव करी कॉइल को। अब कॉइल को मूव करी मैंने तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। बोला रही बात समझ में? अब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। किसका फ्लक्स? अरे किसका फ्लक्स? इस कॉइल का फ्लक्स। अगर इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ तो हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। अरे क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। कितना मिलेगा? कहाँ सीखेगा तू? बोल जरा कहाँ सीखेगा? फैराडेज लॉ में। कहाँ सीखेगा? फैराडेज लॉ में। बोल आई क्या बात समझ में? अब कौन सी डायरेक्शन में हुआ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये तू सीखेगा लेंज लॉ में। अभी तुझे यहाँ पे उसका कोई डिस्कशन नहीं करना है। बोल आई क्या बात समझ में? बोलो आया क्या समझ में? एक और चीज, अब एक और चीज सुन ले। अगर मान ले इस मैग्नेट को, ये अपना लूप था, ये अपना हो गया मैग्नेट, अरे ये अपना क्या हो गया? मैग्नेट। ओहो मेरा मूड चेंज हुआ, इसको मैं फटाफट 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 सटासट सटासट मूव कर रहा हूँ मैं। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है एकदम रफ्तार से चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स रफ्तार से चेंज होगा तो क्या जो हमें करंट मिल रहा है, जो हमें करंट मिल रहा है, क्या हमें उसके मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट महसूस होगा? क्या हमें इंक्रीमेंट मिलेगा? बोल यस और नो। अरे बोल दे यस और नो। अगर तू इस मैग्नेट को फटाफट से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो अमाउंट प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक करंट का वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब अगर मैग्नेट की मोशन क्या होगी? वेलोसिटी ज्यादा होगी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी, इफ यू इंक्रीज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैग्नेट it will also increase the induced current. Is that clear? more or less करंट भी क्या होगा? more or less इंड्यूस्ड होगा। बोलो आई क्या बात समझ में? अरे ये पूरी क्या थी? कहानी थी। 10 मिनट सॉरी 10 सेकंड 20 सेकंड रिवाइंड कर लो, फटाक से समझ लो। इतनी चीज समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई तो लिखना भी आना चाहिए। बुलाता ही नहीं आता। अरे लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा? चल फटाफट कर दे लिखना शुरू। क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स तुझे दिमाग में रखने हैं। तो पहला चीज तुझे क्या करना है, तू मूव करेगा एन पोल, मैंने आपको समझाया। फिर तू मूव करेगा एस पोल, फिर तू लिखेगा इन दोनों का कंक्लूजन कि तुझे जब तूने एन पोल को मूव किया था कोयल के नजदीक तो क्या रिजल्ट मिला, और जैसे ही तू एस पोल को मूव कर रहा है कोयल के नजदीक तुझे क्या रिजल्ट मिला, तो वो लिखेगा।
बोला है क्या बात समझ में? अब तू क्या करेगा कि मैग्नेट को फास्टली मूव करेगा। कैसा मूव करेगा? फास्टली। एक और बार फिर से आवाज चेक कर लेते ताकि समझ में आ जाए कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है। चलो आवाज तो आ रही है, बढ़िया वाली, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको यहाँ पे भी रखता हूँ मैं, तो आई थिंक आवाज तो आपको आ रही है। ठीक है, चलो बोलो आई क्या बात समझ में, है ना? अच्छे से चीज क्लियर हुई। फिर यहाँ पे क्या करोगे, कोयल को क्या करोगे, मूव करोगे। अरे कोयल को क्या करोगे, मूव करोगे। फिर आप लिखोगे कंक्लूजन। क्या लिखोगे? कंक्लूजन। तीन तरह के एक्सपेरिमेंट है बेटा। फेराडे और हेनरी ने तीन तरह के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको समझाया, कॉइल एंड मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो हम समझने वाले हैं, कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। फिर यहाँ पे कॉइल एंड कॉइल, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करने वाला एक्सपेरिमेंट। फिर हम करेंगे इन तीनों एक्सपेरिमेंट जो हमने करे हैं ना, जो तीनों एक्सपेरिमेंट हमने करे हैं उसका कंक्लूजन क्या होता है। हर एक जब एक्सपेरिमेंट होता है उनके बाद उनका आता है कंक्लूजन, रिजल्ट क्या मिला, दैट वी मस्ट हैव टू डिस्कस इन द लास्ट की पॉइंट्स ऑफ अवर लेक्चर। सो अभी यहाँ पे जो है फटाफट यहाँ पे छोटा मोटा मैं डायग्राम उठा लेता हूँ ना, डायरेक्ट मैं डायग्राम उठा लेता हूँ। चलो भाई खुल जा सिम सिम। चलो आ जाओ, देखो ये आपने डायग्राम में लेके आया सीधा एनसीईआरटी से, है ना? रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। आवाज चेक कर लेते एक बार फिर से, ताकि आवाज की दिक्कत आपको कभी ना है ना। आवाज देखो बढ़िया वाली आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ फिर से। अब देखो यहाँ पे आ गया डायग्राम, बिल्कुल ही एनसीईआरटी का डिट्टो मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, वैसे आप लोग नहीं करोगे, आपको ड्रॉ करना है पूरा अच्छे से, ठीक है ना? तो इस तरह करते हैं, इसका ऊपर नहीं हो जाएगा, चलेगा वैसे। तो देख लियो फटाफट। तो यहाँ पे आपको देखो हमने क्या करा पहले। अरे भाई, अरे 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 बकवास बंद कर भाई, हट जा भाई, हट जाएगा। चलो तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, मैग्नेट का एन पोल लेके आए लूप के नजदीक। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा 1.25x से थोड़ा स्पीड में देख लेना, है ना, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ सब। तो देख लो यहाँ पे हमने क्या करा, when the north pole of a magnet move toward coil, ठीक है? the pointer a galvanometer, pointer in a galvanometer gets deflected, it means that there is a presence of इलेक्ट्रिक करंट। बोलो आई क्या चीज समझ में? जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैग्नेट ये अपने मूविंग कॉइल है जिसके साथ अटैच है अपना लेजर लाइट कहां से आएगा? हाँ, तो देखो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये अपनी कॉइल है, ठीक है ना? ये अपनी कॉइल है, कॉइल के साथ कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ पे हो गया अपना मूविंग मैग्नेट, ठीक है? तो मैग्नेट का एन पोल जब नजदीक लेके आ रहे हैं हम लोग, एन पोल इसका जब हम नजदीक लेके आ रहे हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, ये अपना क्या हुआ, जो गैल्वेनोमीटर है वहां पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो किया उसने। अब डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ करंट की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है? जैसे क्लास में कोई शरारती बंदा होता है तो वो क्या करता है, शरारत करता ही है। तो भाई वहां पे है क्लास में कोई ऐसा, ठीक है? बोला रही है बात समझ में? तो वही चीज यहाँ पे हो रही है ना? तो देख लो फिर यहाँ पे, अब देखो now if we move n pole of a magnet
from coil away, it will show the deflection in opposite direction. तो वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। जब हम इसके एन पोल को हम मान लो दूर लेके चलते हैं तो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होगा इस गैल्वेनोमीटर का। बोलो आ रही है बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में? ये ठीक है। जब इस एस पोल को हम अवे लेके जाएंगे, ठीक है, अवे यहाँ से ऐसे अवे लेके जाएंगे, तो जो पहले डिफ्लेक्शन बताया था गैल्वेनोमीटर ने उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, क्लियर है क्या अच्छे से? ठीक है, मूव एस पोल अवे कर दिया या तो एन पोल अवे कर लो, है ना। जब एस पोल को आप नजदीक लेके आओगे, एस पोल को आप नजदीक लेके आओगे तो वही चीज पहले से अपोजिट हो जाएगा। बोलो आ रही है बात समझ में? क्या चीजें क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है ना? तो ये सब हो गए छोटी छोटी चीजें। अब देखो मूव करते हैं। इफ वी मूव coil instead of magnet, the same result is being observed. तो वहां पे क्या हमें सेम रिजल्ट मिल रहे थे, है ना, सेम रिजल्ट हमें मिल रहे थे वहां पे। if we move coil instead of magnet, the same is being observed। तो वहां पे सेम चीजें जो ऑब्जर्व करी गई थी। बोलो आइए क्या चीज समझ में? ठीक है, if we move coil or magnet fastly, in a result we get current in more amount। अगर हम कॉइल को या मैग्नेट को फास्टली मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो क्या मिला, हमें ज्यादा मिला। ठीक है, तो आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने क्या सीखा, तो यहाँ पे हियर, सो हियर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, linked with coil gives the induced electric current। बुला रही है क्या बात समझ में? ये क्यों इंड्यूस्ड करंट हुआ? इंड्यूस्ड करंट क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच क्या थी, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ठीक है, और भी फैक्टर्स है, आप सीखोगे फैराडाइज लॉ में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। उनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स है, अगर वो भी आप चेंज करते हो तो पक्का आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बोलो आई क्या चीज समझ में? हाँ, तो ये हो गई रिलेटिव मोशन जरूरी है, और भी फैक्टर्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए। तो ये हो गया आपके नोट्स, लिखो इसको फटाफट। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट, कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना, इसको लगा टाइटल यहाँ पे, सेकंड कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो देखो बच्चा लोग, इसमें इसका डायग्राम पहले उठाना पड़ेगा मुझे, कुलजा सिमसी। तो देखो यहाँ पे आ गया अपना डायग्राम, ठीक है, मैजिक से आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या है कि दो कॉइल लिए, C1, इसको नाम दिया C1, इसको नाम दिया C1, और इसको नाम दिया है C2। ठीक है, इसको C1, इसको C2 बोला। तो यहाँ पे देखो अब
अब हुआ क्या कि कहानी क्या है, कहानी वही है जो पहले एक्सपेरिमेंट में कहानी थी, वही कहानी यहाँ पे है। कहानी यहाँ पे क्या है कि जो आपका मैग्नेट था उसको रिप्लेस किया गया है इससे, कॉइल से, है ना। कॉइल क्या करते हैं, अगर कॉइल को अगर मान लो हम करंट या बैटरी से हम करवा देते हैं, मैं बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल में। तो कॉइल बिहेव करती है सोलेनॉइड, ठीक है। अब कॉइल में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसके संपर्क में आती है, इसके कांटेक्ट में आती है। तो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से इसके फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा अगर इसको मूवमेंट देंगे तो, ठीक है। तो वही कहानी रिपीट हो रही है इसमें भी, है ना। बोलो आ रही है क्या बात समझ में। तो यहाँ पे वही चीज आपको लिखनी है। देखो पहले तो हम इसको समझ लेते अच्छे से। ये अपना होगा कॉइल C1, C2 बांध लो इसको C1 दिया, कनेक्ट किया इसको बैटरी से, और एक को कनेक्ट किया अपना गैल्वेनोमीटर G से, ठीक है ना। दोनों को बैटरी से कनेक्ट नहीं करना है। अब क्या हुआ, यहाँ पे वही प्रोड्यूस हुई इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ। अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, है ना, इसको मैं मूव कर रहा हूँ। अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कभी फील्ड इसमें बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी। तो फ्लक्स में आएगा चेंज, और फ्लक्स में चेंज आने की वजह से, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से क्या होगा, वही चीज जो पहले एक्सपेरिमेंट में देखी गई थी कि यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक नीडल आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी। क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। बोलो आ रही है क्या बात समझ में। तो यही चीज आपको क्या लिखनी है रिटर्न में, ठीक है ना। बोलो आ रही है क्या बात समझ में। तो आइए फिर लिखना करते हैं शुरू, ठीक है। थोड़ा इसके स्पीड में कर लेना, ठीक है। तो ये होगी चीज, इसकी कहानी देखो, ये होगी इसकी कहानी, ठीक है। तो क्या आपको लिखना है पहले, तो यहां पे हियर द मैग्नेट of a previous experiment is replaced by a coil connected with battery, ठीक है। जो मैग्नेट था प्रीवियस एग्जांपल में, उस मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय दिस कॉइल, ठीक है। नाउ वी विल switch on of coil C2 and bring it near the coil C1. When we move coil C2 toward coil C1, we observed that there is a deflection in the magnetic, in the, आप लिख सकते हो गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन in the तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पता चला, ठीक है। इट मीन्स दैट there is a presence of electric current. There is a presence of electric current. It means what? It means that there is a presence of electric current by the deflection of a galvanometer.
गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन हुआ है निडल का, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ वी मूव coil C1 away from coil C2, we observed that, हमने ऑब्जर्व किया, we observed that there is a deflection in galvanometer, but in opposite direction as in previous मूवमेंट। जो पिछली जो मूवमेंट हमने की थी उससे क्या हुआ कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन में क्या हुआ, अपोजिट हुआ डिफ्लेक्शन अपना। हमने क्या करा था, कोयल को जो पहले उसको नजदीक लेके आए, ठीक है, मान लो डिफ्लेक्शन हुआ यहाँ से ऐसे हुआ, ठीक है, फिर जब हम कोयल को अवे लेके जा रहे थे तो हमने क्या देखा, डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया। बोलो आई क्या बात समझ में, इतनी चीज। अब एक और चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, अब आपको कोयल को फास्टली मूव करना है। एज वी मूव coil fastly toward or away from coil C2, we observed that the magnitude of induced current get increased। ठीक है, get increased, तो वो भी बढ़ जाता है। बोलो आ रही क्या बात समझ में। तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम कोयल को फास्टली मूव करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बोलो आई क्या बात समझ में, अरे आई क्या बात समझ में। ठीक है, चीज क्लियर हुई। अब यहां पे क्या करो, नाउ इफ वी मूव coil C2 instead of coil C1, the same result was being observed। तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहे थे। ठीक है, बोलो आई क्या बात समझ में। तो जैसे हमने इस कोयल C1 जो हमारी थी, कोयल C1 को हमने एज इट इज कर दिया, और हमने C1 को हमने C2 है, C1 है, ये C2 है ना, मतलब इसको मूवमेंट कर रहे थे, इसको मैं कर दिया एज इट इज। अब हम इसको मूव कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं। अब इसको हमने मूव किया तो सेम रिजल्ट हमें मिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पॉइंट नोट कर लिया जाए। सो हियर वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट, सो हियर we have observed that the relative motion between two coils induced electric current। इज दैट क्लियर। बोलो आई क्या बात समझ में। फिर से एक बार देख लेते हैं, आइए चलो देखते हैं फिर से एक और बार। तो देखो हमने क्या करा, एक्सपेरिमेंट में सिंपल चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले जो एक्सपेरिमेंट हमने मैग्नेट लिया था, मैग्नेट को हमने रिप्लेस करा इस कॉइल से, कॉइल को कनेक्ट किया हमने बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा।
करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जितना लंबा चाहो लिख सकते हो, जितना मार्क्स का सवाल है उतना आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द रूल दैट यू हैव टू राइट हाउ द मार्क्स इट हैज। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट? तो समझ में आ रही क्या चीज? अब इस मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया इस कॉइल से, तो कॉइल अब क्या करिए, यहाँ पे मूव करिए मैग्नेट की जगह पे, ठीक है। कॉइल मूव करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें जो है करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो हमें दिखाएगा इस गैल्वेनोमीटर कि भाई साहब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ है। आसान चीज है, आसान भाषा में लिख लो फटाफट। अब बढ़ते आगे थोड़ा, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारा मैंने आपको बताया, कॉइल एंड कॉइल स्विच ऑन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थर्ड एक्सपेरिमेंट अपना था कॉइल एंड कॉइल ऑन और ऑफ, ठीक है। इसका डायग्राम उठा लेता हूँ थोड़ा, खुल जा सिम सिम। अब देखो यहाँ पे अपना आ गया डायग्राम, ठीक है। मैजिक से आ गया, मैजिक से लेके आ गए। अब देखो यहाँ पे पहले तो चेक करते हैं आवाज भी आ रही है ठीक ठाक से। हेलो, चलो आवाज तो आ रही है ना। तो देख लो फिर यहाँ पे, तो कॉइल जो है ना, अब हमें क्या करना है, स्विच ऑन ऑफ का। अब देखो पहले इसकी कहानी समझ लेते हैं। तो देखो ये अपने आगे कॉइल फटाक से, ये अपना हो गया गैल्वेनोमीटर जी, और यहाँ पे कनेक्टेड है अपना, अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे, इसको हमने कनेक्ट किया एक खूबसूरत बैटरी से, ठीक है। तो अब इसको हिलाने का काम अब कर दो बंद, ठीक है। ये अपनी कॉइल को हम कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्विच यहाँ पे लगाई है, स्विच यहाँ पे लगाई है, उस स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो स्विच को ऑन ऑफ करने से क्या होगा, होगा कुछ होगा, ऑब्जर्व करा है फैराडे ने। तो जैसे स्विच को हम ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, फील्ड निकलेगी। हो देखो फील्ड निकली, ठीक है। जब स्विच ऑन है, जब ऑन होगी, जस्ट उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब स्विच ऑन है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। जब स्विच ऑन है तब कुछ नहीं होगा। अब स्विच जब हम ऑफ करते हैं ना, तब सारी कहानी फिर से रिपीट होगी। जस्ट मोमेंटरीली क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। कैसा होगा, पहले से क्या होगा, अपोजिट होगा। आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में, बोलो आई नहीं आई, ठीक है। इस कहानी को लिखते हैं खूबसूरत लैंग्वेज में। आ जाओ फिर यहाँ पे, here there are two coils, लिखो here there are two coils, two coil C1 and C2। इसको C2 बोल दो, इसको कोई कलर लेना पड़ेगा दूसरा वाला मुझे, तभी ये चीज जो है दिखेगी फटाक से। इसको बोलते हैं C1, इसको बोल दिया C2, ठीक है। फिर से आ जाओ भाई येलो, चलो। C1 is connected with a galvanometer and C2 is connected with a battery and a switch K. Now what happen if we on the switch of coil C2, there will be an induction of magnetic field. There will be a magnetic field produced by the current which is flow into the coil C2. Is that clear? Due to this magnetic field, what will happen? There will be a flux linked with coil C1 will change. Due to change in flux, what will happen? There will be an induction of a current which will determined and detected by galvanometer G. Is that clear? Okay, now look at here. So now we switch on of coil C2. There is a current flow in coil C2. Due to this,
there will be a magnetic field. So at the moment when switch on, the flux linked with coil C1, it will change for a moment, and due to this change, लिखो नेक्स्ट पेज में, and due to this change, the galvanometer shows a deflection. अब जब galvanometer deflection शो करता है, it means what? Show galvanometer, and due to this change galvanometer shows a deflection. यहाँ पे एक वर्ड डालते ना, ठीक मैं बोला लेकिन यहाँ पे लिखना रह गया. Galvanometer shows deflection. It means that there is a presence of electric current. There is a presence of electric current. Is that clear? Now when we switch off, the same result was being observed, but here galvanometer shows deflection in opposite direction. As in previous one. तो यहां से क्या समझ में आई? तो यहां से समझ में ये आया कि जब हमने स्विच ऑन करा, जब हमने स्विच ऑफ करा, तो यहाँ पे क्या हुआ? जब हमने स्विच ऑन करा और जब हमने स्विच ऑफ करा, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है ना. जब हमने स्विच ऑन किया तो ये फील्ड क्या हुई? प्रोड्यूस हुई. जब स्विच ऑफ किया तो फील्ड क्या हो गई? गायब हो गई. तो इनका चेंज होने की वजह से यहाँ पे हमें करंट मिला. बोलो बात समझ में आई? स्क्रीन को पॉज करो, लिखो, देखो कोई कट रहा है या नहीं कट रहा है. देखो कुछ भी कट नहीं रहा है ना, कुछ भी कट नहीं रहा है. बोलो आई क्या बात समझ में? तो ये हो गया अपना सिंपल चीजें. ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो ये अपना. अब बाकी फोर्थ पॉइंट अपना कंक्लूजन. व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट? लुक एट हियर. This is what the most IMP conclusion that you have to keep in mind. Conclusion. Look at here. पहली चीज, 4 कंक्लूजन है, 4 तरह के कंक्लूजन है, और ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में. ठीक है, अब ये जो थियरी जो हमने पढ़ी है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा. आई क्या बात समझ में? तो वीडियो को लास्ट तक देखना है. ठीक है, अब पहला कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है, द रिलेटिव मोशन. इसको नंबर 1 लिखता हूं मैं. अरे हो, नंबर 1 लिख लियो इसको. द रिलेटिव मोशन. अरे बाप रे, खुल जा सिम. चलो आवाज चली गई.
द रिलेटिव मोशन, अरे भाई फिर से आ रही है, खुल जाए सिम सिम। चलो अब हो गया बंद, थोड़ा खाना बन रहा था तो ठीक है। तो द रिलेटिव मोशन between coil and magnet coil and magnet is responsible for the induction of, यहां से आता है क्या, यहां से भी आता है, for the induction of electric current। ठीक है, बोला है क्या बात समझ में ये चीज। फिर यहां पर देखो सेकंड पॉइंट आपका है, if we move magnet fast or slow according to that the current will produce more और लेस। बोलो आई क्या बात समझ में, चीज क्लियर हुई क्या। अब थर्ड नंबर पॉइंट देखो, इफ यू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन it will also reverse the direction of induced current। is that clear। अब फोर्थ पॉइंट देखो, if magnet and a coil both are moving with the same velocity and same velocity and in same direction, same velocity and same direction, there will be no induction in coil। चार कंक्लूजन है, लिख लो फटाफट, थोड़ा मैं बीच में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे, देखो देखो दिखाई देता है यहाँ पे। अरे फोर्थ नंबर का पॉइंट देखो यहाँ पे, ये फोर्थ नंबर का पॉइंट है, ये आपको लिखने है पूरा, है ना, अच्छे से देखो पूरा लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, चलो कंक्लूजन में क्या याद रखना है, पहली चीज क्या याद करोगे कि दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है करंट इंड्यूस होने के पीछे। बोला आ रही है क्या बात समझ में। अब कॉइल या मैग्नेट को आप फास्टली मूव करते हो तो करंट क्या होगा, फास्टली इंड्यूस होगा। magnitude of current will induce more or less according to the motion of a moving magnet। is that clear। now the third point is that if you reverse the direction of motion of magnet, अगर मोशन आप चेंज करोगे, डायरेक्शन की मोशन सॉरी मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन आप चेंज करोगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है उसकी डायरेक्शन भी हमें क्या मिलेगी, रिवर्स मिलेगी। अब फोर्थ पॉइंट हमारा और कंक्लूजन ये है कि अगर दोनों ही मैग्नेट और कॉइल को अगर हम सेम वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो वहां पे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन ऑफ अ कॉइल और रिलेटिव मोशन ऑफ अ मैग्नेट इज व्हाट बिकम जीरो। बोलो क्या आई चीज समझ में। अब तीन एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, तो यहाँ से सवाल देखो क्या क्या बन सकते हैं। सवाल पहला तो ये बन सकते हैं, एक्सप्लेन
द फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। तो ये चीज़ें जो हमने लिखी, मूव एन पोल, मूव एस पोल, मूव फास्टर, मूव कॉइल एंड कंक्लूजन, ये चीज़ें जो आपको लिखनी है। 5 पॉइंट हो गए, सारे के सारे पॉइंट दिमाग में ठूस के रखना है। बोलो आई क्या बात समझ में, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब यहाँ से ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क में सवाल आ सकता है, अगर पूछना है तो आसान सवाल बन सकता है। ठीक है, अब सेकंड सवाल बोल सकते हैं कि कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो और क्या उसके पीछे का कंक्लूजन क्या रहा फैराडे का, समझाओ। 3 मार्क का क्वेश्चन, तो इतना पॉइंट्स जो है आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है, फिर ये रहा आपका, तो ये भी आप चीज डाल सकते हो वो वाले सवाल में। ठीक है ना, स्विच ऑन ऑफ वाला एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। अब आप कंक्लूजन, ये सवाल जो मोस्ट आईएमपी सवाल है, कहाँ गया अपना ये वाला सवाल, तो यहाँ पे लिख लो एक्सप्लेन द फैराडेज एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन। 4 मार्क में, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है चैप्टर में से, इससे टॉपिक से ये सवाल आ सकता है, पूछना है कुछ तो ये पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट, देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ लाइन थोड़ी, तो आ जाओ यहाँ पे कर लेते लाइन। देखो पहली चीज आपको याद करें रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसको कर लो पॉइंट आउट। अब क्या करो, फास्ट एंड स्लो को कर लो पॉइंट आउट। फिर यहाँ पे करो रिवर्स डायरेक्शन को पॉइंट आउट। ठीक है, फिर यहाँ पे आप कर लो सेम वेलोसिटी, है ना, एंड सेम डायरेक्शन। ये 4 पॉइंट जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, इतने याद कर लोगे तो ये आराम से आप लिख पाओगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या देखा आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने देखा फैराडेज एक्सपेरिमेंट कहाँ गया ये द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते फटाफट। कॉइल एंड मैग्नेट एक्सपेरिमेंट समझा दिया अच्छे से, कॉइल एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट, फिर कॉइल एंड कॉइल स्विच ऑन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और लास्ट में हमने देखा कंक्लूजन। 4 तरह के पॉइंट दिमाग में याद होना चाहिए, रात के 2 बजे भी कोई पूछता है तो पता होना चाहिए। ये होमवर्क में लिखना है 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ताकि आपको दिमाग में अच्छे से ठुस जाए, है ना। लिखना है, पक्का लिखना है। ठीक है, जितना बोल रहा हूँ उतना काम करोगे तो रैंक अच्छे से मारोगे, ये गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है और करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो, और किसी 3 फ्रेंड को आप शेयर करोगे, पक्का शेयर करोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं टाटा बाय बाय।